तो आज जो हमारा चैप्टर है वो कौन सा चैप्टर है? एक्स्ट्रा मार्कअप। अब एक्स्ट्रा मार्कअप का मतलब जो है वो है एक्स्ट्रा टैग्स। एक्स्ट्रा मार्कअप का मतलब क्या है? एक्स्ट्रा टैग्स, क्योंकि एक्स्ट्रा मार्कअप्स का जो मतलब होता है ना मार्कअप, सही। अगर मार्कअप का मतलब मैं निकालूं गूगल से, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्कअप इन HTML, सही है। मैंने यहाँ पर क्या सर्च किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्कअप इन HTML। तो यहाँ पर देखें, व्हाट डज मार्कअप मीन? मार्कअप व्हाट HTML टैग्स डू टू द टेक्स्ट इनसाइड ऑफ देम। यानी कि जो भी हम टैग बनाते हैं, हम टैग बनाते हैं HTML के अंदर, उसके अंदर का जो टेक्स्ट है, यानी कि जो भी हम टेक्स्ट लिख रहे हैं, यानी कि अगर मैंने काशान लिखा, हेलो लिखा, वो टेक्स्ट है, सही है। तो उसके अंदर की चीज को मार्कअप कहते हैं, सही है। यानी कि और कुछ नए नए हम मार्कअप्स यानी टैग्स पढ़ने वाले हैं आज, जो HTML5 यानी न्यू वर्जन में आए। HTML5 क्या है भाई? HTML5 है HTML का 5th वर्जन, सही है। तो अभी हमारे पास सबसे पहली जो चीज़ है इसके अंदर हम लोगों को देखनी है वो है स्पेसिफाइंग डिफरेंट वर्जन्स ऑफ HTML। फर्स्ट चीज़ क्या है, हम कैसे अलग अलग वर्जन को यूज़ कर सकते हैं HTML के। मैं यहाँ पर आता हूँ और आप लोगों का फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। आपने कितने हफ्ते से क्लास में हुई? 2 हफ्ते से ना? 2 हफ्ते से, एक हफ्ते, 3 क्लास है उसमें। लेट मतलब सर मिस तो होती है, क्या पढ़ाते हैं? हाँ। हुई नहीं। तो आज हमारी है क्लास 7। आज डेट है 7/12/2025। और आज की इस क्लास के अंदर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक फाइल बना लूँगा, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट index.html, सही है। आप क्या करेंगे, राइट क्लिक, ओपन विथ नोटपैड। आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रक्चर। HTML टैग के अंदर हमारा आ जाता है स्ट्रक्चर हेड टैग। मैं लिख लेता हूँ, शायद लिखा हुआ है पहले कहीं, ये लिखा हुआ है, तो हम वही चीज़, सही है। ये मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया। टाइटल के अंदर मैं लिख दूंगा एक्स्ट्रा मार्कअप, सही है। अब एक्स्ट्रा मार्कअप के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें आ जाती हैं? एक्स्ट्रा मार्कअप के अंदर सबसे पहले तो क्या बताया इसने कि डिफरेंट वर्जन कैसे लगा सकते हैं, यानी कि HTML के डिफरेंट वर्जन हैं। कौन कौन से वो देखें। सबसे पहला हमारे पास वर्जन जो था, अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो HTML5 है। वो कौन सा है? अब ये क्या कह रहा है, HTML5 रिलीज्ड 2000, शायद 2000, अच्छा मैं चेक कर लेता हूँ। व्हेन, मैंने सर्च किया, व्हेन HTML5 इज रिलीज्ड, कब हुआ है? 2008 को, सही है। और उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं हुई है और यही चलता है, सही, यही स्टैंडर्ड है और सारी चीज़ें इसी से होती हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखें HTML5 है, और उससे पहले कौन कौन से वर्जन्स थे, उससे पहले कौन कौन से वर्जन्स थे वो देखें। उससे पहले जो वर्जन्स हैं वो हैं सबसे पहले HTML4, XHTML, XHTML 1.0, XML डिक्लेरेशन। सबसे पहले जो था वो कौन सा था? XML। क्या यूज़ होता था? XML यूज़ होता था। उसके बाद HTML 1.0 यूज़ होना शुरू हो गया, सही। अगर 1.0 HTML लिखना है, फाइल तो उसी तरीके से बनेगी, लेकिन उसके अंदर मुझे ये वाला कोड लिखना पड़ेगा, सही है। अब मैं ये कॉपी करता हूँ और HTML से ऊपर आकर ये कोड पेस्ट कर देता हूँ, सही। इसका मतलब क्या, मैं अभी कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा हूँ? XHTML 1.0। अगर मैंने ये कोड अपने HTML के टॉप पर लगा लिया तो इसका मतलब क्या है? सही है। तो यहाँ पर उसी की सारी चीज़ें आ जाएंगी। उसी के साथ साथ अलग अलग वर्जन्स के लिए अलग अलग कोड बनाया गया था।
लेकिन अगर आप देखें ये जो कोड है ये आप लोगों को खुद याद करके रखना पड़ता था और लिखना पड़ता था हर बार जब आप HTML की फाइल बनाते थे पुराने वक्त में। लेकिन अभी के लिए इन लोगों ने इसको छोटा कर दिया HTML5 के लिए, जो इजी है और याद भी हो जाता है। सबसे पहले क्या लिखना है हमें, डॉक टाइप HTML बस। सही है, आपको सबसे पहले लगाना है लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क, डॉक टाइप आ जाएगा अपर केस में और HTML इस तरीके से। सही है, क्लोज नहीं होगा। हाँ नहीं क्लोज नहीं होगा। सही है, तो ये अब ये क्या डिक्लेयर कर रहा है कि ये HTML5 की फाइल है, यानी इस फाइल के अंदर HTML5 की कोडिंग हो रही है। अब क्या चीज़ है भाई, कमेंट्स एंड HTML। अब ये कमेंट्स क्या है भाई, कमेंट्स लगाने के लिए सबसे पहले क्या लगाते हैं हम, लेस देन एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद क्या लगाया इसने, माइनस माइनस स्पेस देके माइनस माइनस, इस तरीके से इसने क्लोज कर दिया। ये है कमेंट, ठीक है। और इसके बीच में मैं लिख देता हूँ हेयर माय नेम इज काशान। सही है, मैंने किसके बीच में लिखा है, कमेंट के बीच में लिखा। अब जब मैं इसको सेव कर कर अपना आउटपुट ओपन करूंगा, कुछ शो नहीं हो रहा। मैं अगर यहाँ पर एक H1 लगाता हूँ, भाई मैंने H1 लगाया, सही मैंने H1 लगाया और काशान लिखा, काशान शो हो रहा है, लेकिन वो कमेंट क्यों नहीं शो हो रहा है? क्लोज नहीं होगा। नहीं, कमेंट इसी तरीके से लिखता है। अब यहाँ पर इफ यू वांट टू ऐड अ कमेंट, आप इस तरीके से ऐड करेंगे, ये तो बता दिया इसने। अब ये क्या कह रहा है, इफ यू वांट टू ऐड अ कमेंट टू योर कोड दैट विल नॉट बी विजिबल इन योर यूजर्स ब्राउजर, यानी कि आपके यूजर के ब्राउजर में वो विजिबल नहीं होगा। क्यों विजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये जो हम कमेंट्स लिखते हैं ना, ये हम कमेंट इसलिए लिखते हैं ताकि जो कोडिंग हम कर रहे हैं हमें याद रहे कि हम लोगों ने यहाँ पर अगर कोई हम स्पेसिफिक, अगर हम यहाँ पर कोई स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखना चाहते हैं ना, तो हम इस तरीके से कमेंट्स में लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लिखना चाहता हूँ कि मैंने हेडिंग, सही मैंने एक पॉइंट लिख दिया कि ये हेडिंग्स है, रिफ्रेश किया, ये सिर्फ आपके कोडिंग में दिखता है। यानी कि आप लोगों को अगर लिखना है ना यहाँ पर कि मुझे समझ लें, अगर आप 2-3 बंदों के साथ काम कर रहे हैं, सही है, आप 2-3 बंदों के साथ काम करें, इसकी एग्जाम्पल है, और आप ये चाहते हैं कि ये जो H1 मैंने लिखा है कोई भी हटा सकता है, यानी 5-6 बंदे काम कर रहे हैं तो कोई भी इसको हटा देगा। आपने क्या किया, कमेंट लगाया, इसको नहीं हटाना, ये इन बिल्डिंग में यानी बिल्ड हो रही है, सही है। तो ये जो है ये सिर्फ कोडर्स को दिखेगा, सही है, यानी ये कोडिंग करने वालों को सिर्फ दिखेगा। ये बेसिकली हम कमेंट्स करने के लिए यूज़ करते हैं, बताने के लिए यूज़ करते हैं, कोई भी काम करने के लिए। वरना आप अपने आप को भी, जैसे आप अभी जो है हम बहुत छोटी छोटी लाइन का कोड लिख रहे हैं, तो जब हम 1000-2000 लाइन का कोड लिखते हैं ना, तो हम इस तरीके से कमेंट्स बनाकर उन सबको डिटेल में रख देते हैं। तो क्या होता है, हमें याद रहता है हम लोगों ने यहाँ पर कमेंट लगाया तो यहाँ पर ये वाला कोड है, यहाँ पर ये वाला कोड है, इस कमेंट के नीचे ये, इस कमेंट के नीचे, हम याद रखने के लिए। अब क्या करेंगे भाई, एट्रीब्यूट, आईडी एट्रीब्यूट क्या होता है? एट्रीब्यूट्स का टॉपिक हम CSS में देखेंगे, लेकिन अब एक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं जो है ब्लॉक लेवल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? दो कॉन्सेप्ट है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट और एक है इनलाइन एलिमेंट, इनलाइन लेवल एलिमेंट। सही है, दो चीजें होती हैं, एक है ब्लॉक लेवल एलिमेंट और दूसरी चीज क्या है, इनलाइन लेवल एलिमेंट। ब्लॉक लेवल एलिमेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो भी कोड है, आपका जो आउटपुट है, यानी कि आपका जो भी टैग है, मैंने लगाया पैराग्राफ टैग, हेलो लिख दिया पैराग्राफ के अंदर, सही है। अब ये पैराग्राफ क्या है, ये पैराग्राफ ब्लॉक लेवल एलिमेंट है या इनलाइन लेवल एलिमेंट है? अब
हम्म, वो तो है, लेकिन ये कैसे है और किस तरीके से वो हम लोग को देखना है। देखें अभी यहाँ पर हेलो आप लोगों को जो दिख रहा है वो कहाँ दिख रहा है, दूसरी लाइन में दिख रहा है, यानी H1 के बाद दिख रहा है। अभी अगर मैं आप लोगों को एक चीज दिखाऊं, ये जो काशान लिखा हुआ है ये पूरी स्क्रीन की जगह ले रहा है, ये जो ब्लू कलर दिखा रहा है ये पूरी स्क्रीन की जगह ले रहा है। तो जो भी टैग पूरी स्क्रीन की जगह लेता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट कहते हैं। सही है। अभी H1 पूरी स्क्रीन की जगह ले रहा है तो ये क्या है, लेवल ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। पैराग्राफ, ये भी पूरी जगह लेवल। हाँ ये भी पूरी जगह ले रहा है तो ये भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। अगर मैं यहाँ पर बनाता हूँ बोल्ड टैग, बोल्ड टैग के अंदर अगर मैं काशान लिखता हूँ और सेव करता हूँ, बोल्ड टैग क्या है, इनलाइन लेवल एलिमेंट, क्योंकि वो सिर्फ अपने टेक्स्ट जितनी जगह ले रहा है, जितना उसका कंटेंट है बस वहीं तक है वो। और पैराग्राफ वगैरह में क्या है, वो पूरी स्क्रीन की वेट ले रहा है, बस ये डिफरेंस है। ये आप लोग लिख लें, ब्लॉक लेवल एलिमेंट टेक्स फुल स्क्रीन वेट। हो गया। अच्छा इसका नाम भी लिखा है।
हम्म, अनेक नहीं चल जी। जी सर। तो आप लोगों को ये समझ आ गया ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, इनलाइन लेवल एलिमेंट क्या होता है। उसके बाद हमारे पास एक टैग है डिव टैग। कौन सा टैग है? अब डिव टैग हमारे पास क्या है? डिव टैग हमारे पास यूज होता है कोई भी चीज़ों को समझ लें ग्रुप करने के लिए। अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, अगर आपके पास बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे आपके पास एक कार्ड होता है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ। तो अभी आप देखें ये पूरा कार्ड है, ये आपको दिख रहा है, ये एक कार्ड है, ये एक कार्ड है, ये एक कार्ड है। तो ये जो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं इसके अंदर जो चीज़ें आप लोगों को दिख रही हैं, इमेज दिख रहा है, टेक्स्ट दिख रहा है, उसके नीचे जो चीज़ें दिख रही हैं वो सारी चीज़ें एक जगह ग्रुप है। सही है। तो इन सबको ग्रुप करने के लिए हम यूज़ करते हैं डिव टैग का। डिव टैग आप अप्लाई करते हैं इस तरीके से, और इसको आप कहीं भी ग्रुप कर सकते हैं। जैसे मैंने इन तीनों टैग्स को इसके अंदर रख दिया। सही है। ये आप लोगों को इसका असल फ़ायदा समझ आएगा सीएसएस के अंदर, क्योंकि हम इसको जब ग्रुप करते हैं ना तो आपको समझ आएगा कि ग्रुप क्यों करते हैं। ग्रुप हम इसको क्लासेस देने के लिए करते हैं, इस तरीके से इसको स्टाइल करने के लिए करते हैं। अभी अगर आप देखें ये जो हमारे पास कलर आ रहे हैं, हम लोगों ने इसको ग्रुप किया हुआ है, सबके ऊपर कलर आ रहे हैं, सबके बैकग्राउंड में कलर आ रहा है। वो किस लिए आ रहा है? क्योंकि सबको ग्रुप किया हुआ है इस तरीके से। उसके बाद है स्पैन टैग। कौन सा टैग है? स्पैन टैग हमारे पास बेसिकली यूज होता है कोई भी इनलाइन एलिमेंट्स को ग्रुप करने के लिए। इनलाइन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? बोल्ड है, इटैलिक है, और भी जैसे बहुत सारे हैं जो यूज होते हैं। सही है। स्पैन टैग समझ लें एक टैग है जो आप इसको यूज कर सकते हैं तो किस तरह का है? उसी तरीके से जैसे नॉर्मली हम डिव को अप्लाई करते हैं या H1 को अप्लाई करते हैं। अब स्पैन लिखेंगे उसके बाद उसको अप्लाई करते हैं, सर इसका क्या रिजल्ट आया? सेम आएगा। समझ लें चेंज नहीं करता, ये भी ग्रुप करने के लिए यूज होता है, जैसे डिव होता है ना उसी तरीके से। अब है आई फ्रेम। अभी हम लोगों ने आई फ्रेम देखना है। आई फ्रेम क्या है भाई? हम लोगों ने वीडियो लगाने का तरीका देखा? नहीं देखा ना? तो अभी वही देखते हैं। अगर हमें कोई भी वीडियो लगानी है, सही है, अभी हमें अगर क्या लगानी है, वीडियो लगानी है, तो हम यूज़ करते हैं आई फ्रेम का। बताता हूँ किस तरीके से। हम जाएंगे youtube.com पे। सही है। अगर मुझे ये वाली वीडियो लगानी है, सही है, वीडियो ओपन कर ली मैंने। अब क्या करेंगे? शेयर के बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद जाएंगे एम्बेड पर। कहाँ जाएंगे? एम्बेड पर जाने के बाद आप देखिए ये क्या दे रहा है हमें, HTML का कोडिंग दे रहा है, और इसके अंदर कौन सा टैग लगा हुआ है? आई फ्रेम टैग लगा हुआ है। तो अगर मैं इस कोड को पूरा कॉपी करता हूँ, अपनी वेबसाइट के कोडिंग में पेस्ट करता हूँ, आउटपुट में आकर रिफ्रेश करता हूँ, क्या हुआ? हमारी वेबसाइट में आ गई ये वीडियो। इस तरीके से अभी मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपने चैनल में, चल नहीं रही। क्लिक करेंगे तो चलेगा। ये देखें, सही है। इसी तरीके से हमारे पास अगर मैं अपनी भी कोई वीडियो लगा के दिखाऊं, ये वाली वीडियो लगा लेते हैं। क्या करेंगे भाई? शेयर, एम्बेड, कॉपी, और यहाँ पर आकर पेस्ट, सेव करेंगे और यहाँ पर आकर रिफ्रेश करेंगे।
पता चलता है, वो पता चलता है। सही है। इस तरीके से हमारे पास ये वीडियो आ गई। अब आई फ्रेम बेसिकली कोई भी दूसरे वेबसाइट के अंदर जब कंटेंट है ना, उसको अपनी वेबसाइट में लगाने के लिए काम आता है। यानी कि ये यूट्यूब का कंटेंट है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, बस एक टैग लगा रहा हूँ आई फ्रेम का, जिसकी मदद से दूसरी वेबसाइट का कंटेंट मेरी वेबसाइट में दिख रहा है। कॉपी करें हम हम्म। टैग भी कर सकते हैं। हम खुद भी लिख सकते हैं। बस उसके लिए अगर आप यहाँ पर देखें, आई फ्रेम टैग के अंदर इसने क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इसने आई फ्रेम लगाया हुआ है। क्या ये सही है, लेकिन इसके अंदर हम लोग को एक और चीज़ करनी है ना, ये देखो देखो देखो, ये है इनलाइन का कुछ लगा दो, ब्लॉक का कुछ लगा दो, ये भी लगा दो, वीडियोस तक लगा दो, है ना। इनलाइन ब्लॉक डिफरेंस क्या है, कुछ भी टैग लगा दो, नहीं कुछ भी नहीं, ये इमेज वीडियोस लगाओ जो लगानी है, और वीडियोस का जो टैग है वो भी सही है। अभी यहाँ पर देखें, देखिए सबसे पहले क्या है, आई फ्रेम टैग है। उसके बाद क्या है, विड्थ हाइट। विड्थ हाइट क्यों है, इसकी विड्थ हाइट डिफाइन करने के लिए एस आर सी। एस आर सी क्या है, एस आर सी ये इमेज, ये वीडियो इसको कहाँ से मिल रही है, ये वीडियो इसको इस यूआरएल से मिल रही है। सही है। बस वॉच की जगह क्या लगा हुआ है इसमें, एम्बेड लगा हुआ है। उसके बाद आप देखें टाइटल। टाइटल क्या, अगर मैं टाइटल हटा दूँ, सेव किया मैंने, यहाँ पर आया, रिफ्रेश किया, कोई डिफरेंस नहीं आया। अब क्या करते हैं, फ्रेम बॉर्डर हटा देते हैं। देखें एक चीज़ हुई, नहीं नहीं, ये देखें, ये आपको एक दिख रहा है बॉर्डर, ये एक बॉर्डर दिख रहा है, ये इसमें बॉर्डर नहीं दिख रहा। इसमें फ्रेम बॉर्डर 0 है, इसमें फ्रेम बॉर्डर मैंने हटा दिया था। फ्रेम बॉर्डर समझ आया इसका काम क्या है। उसके बाद है ऑटो प्ले। ऑटो प्ले को अगर मैं ट्रू कर दूं, इक्वल्स टू, ट्रू किया मैंने, यहाँ पर ऑटो प्ले से होना ये चाहिए, खुद प्ले होना चाहिए, लेकिन हो रहा नहीं है। इसको भी हटा देते हैं, हटा दिया मैंने, सही है। उसके बाद क्या करेंगे, इनक्रिप्टेड मीडिया जाए उसको पिक्चर इन पिक्चर। पिक्चर इन पिक्चर का मतलब ये है कि अगर आप इस वीडियो को किस तरीके से, इस तरीके से करना चाहें, ये भी कर सकते हैं। मैं अगर यहाँ से हटा देता हूँ, सब कुछ मैंने हटा दिया, अरे रिफ्रेश किया मैंने तो वीडियो आ रही है। किस तरीके से आ रही है, बस आई फ्रेम टैग लगाना है और एसआरसी के अंदर यूट्यूब की वीडियो का लिंक लगाना है। सही है, ये चीज़ समझ आ गई। आई फ्रेम अगर हम खुद लगाए तो इस तरीके से लगा सकते हैं। बस क्या होगा, अलाउ फुल स्क्रीन में नहीं जा सकता मैं, अगर फुल स्क्रीन में लेके जाना है तो हमें लिखना पड़ेगा अलाउ
बस वीडियो लगा दिख रही है स्क्रीन। हाँ टाइटल भी एकदम। अब मैंने यहाँ पर क्या लिखा, अलाउ फुल स्क्रीन, क्या लिखा, अलाउ फुल स्क्रीन लिखा। तो जब मैं यहाँ पर सेव कर कर आउटपुट चेक करूँगा तो यहाँ पर जो एक बटन था उसको मैं फुल स्क्रीन कर पाऊँगा। अब फुल स्क्रीन हो रहा है, उस वक्त नहीं हो रहा। सही है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं ये सारे काम। ओके हो गया। ये तो थी कि हम आई फ्रेम से वीडियो कैसे लगाते हैं। एक और चीज़ है गूगल मैप्स। हम आई फ्रेम की मदद से मैप भी लगा सकते हैं। आई फ्रेम की वजह से क्या लगा सकते हैं, तो अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ आगाज़ टेक, तो यहाँ पर आ गई लोकेशन, क्लिक करेंगे भाई। उसके बाद अगर मुझे ये लोकेशन लगानी है, शेयर पे जाएंगे, एम्बेड अ मैप पे जाएंगे, और ये आप लोगों को वही चीज़ कॉपी HTML करेंगे और यहाँ पर आकर पेस्ट कर देंगे। सेव किया मैंने, रिफ्रेश किया मैंने, आ गई। देखें भाई, अगर मैं कहाँ है ये लोकेशन, सही है। ये आप लोगों को समझ आ गया किस तरीके से लगाना है। तो ये हो गया मैप। सही है। अब जो है हम लोगों को क्या करना है भाई, ये तो हो गया। अब देखें ये क्या करें, स्क्रॉलिंग